नमस्ते, मैं हूँ चेतना उगले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 का बॉटनी का सिलेबस। तो सेमेस्टर 5 जो है उसमें कम्प्लीटली प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी स्टडी करनी है। तो फिफ्थ पेपर बाकी सब पेपर जैसे ही 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस 5 यूनिट में हम प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी की स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट जो है वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो इसमें कम्प्लीटली प्लांट वाटर रिलेशनशिप ही एग्जैक्टली देखना है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ, और उसमें हम इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलिसिस के बारे में देखेंगे। मतलब इम्बाइबिशन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है और प्लाज्मोलिसिस क्या है, और इसके जो कुछ रोल है, स्पेसिफिक रोल है प्लांट के लाइफ में, वो भी क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके डेफिनेशन, टाइप्स और उसके इम्पोर्टेंस, इस हिसाब से हम ये पूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं। देन सेकंड जो है वो है एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। तो पर्टिकुलरली प्लांट में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है या पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो उसकी डिटेल हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आप लोग देखेंगे असेंट ऑफ सैप, और पर्टिकुलरली उसमें दो थेरी डिस्कस करने वाले हैं। वन इज़ द रूट प्रेशर थेरी एंड सेकंड वन इज़ द ट्रांसपिरेशन पुल थेरी। देन फोर्थ पॉइंट जो है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल मोमेंट, मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपिरेशन, और पर्टिकुलरली उसमें स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। देन सिग्निफिकेंस, मतलब इसके यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन के हेडिंग अंडर। और फिर आता है एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट इज एग्जैक्टली ऐसे कुछ एजेंट है जो ट्रांसपिरेशन को बंद करते हैं, स्लो करते हैं या इवन इनएक्टिव करते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। देन गटेशन, गटेशन भी एक वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेस। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिनरल अपटेक। मिनरल अपटेक में वी विल सी एक्टिव अपटेक, और उसमें पर्टिकुलरली कैरियर कंसेप्ट देखने वाले हैं, एंड पैसिव अपटेक उसमें आयन एक्सचेंज देखेंगे। तो मिनरल अपटेक के दो टाइप है बेसिकली, एक्टिव अपटेक और पैसिव अपटेक, जिसमें हमें देखनी है, स्टडी करनी है कैरियर कंसेप्ट एंड दी आयन एक्सचेंज। तो ये हो गया फर्स्ट यूनिट प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अभी नेक्स्ट यूनिट जो है वो है मेटाबॉलिज्म। तो इस यूनिट में फर्स्ट पॉइंट है वो है फोटोसिंथेसिस। इसमें हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ लाइट्स, देन फोटोसिंथेटिक एपरेटस एंड द पिगमेंट्स, then two pigment system, that is PS1 and PS2, then photophosphorylation, और फिर हम बाद में देखेंगे C3 and C4 cycle and CAM pathway। तो ये सब कुछ चीज़ें हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट टॉपिक में, फोटोसिंथेसिस में। तो इन जनरल हमें इस टॉपिक में फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करनी है। सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन। तो हम ये सेकंड पॉइंट में पूरी तरह से रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देन एरोबिक एंड एनोरबिक रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कीमो ऑस्मोटिक, एटीपी जनरेशन एंड रेस्पिरेशन क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें आएगी रेस्पिरेशन टॉपिक 2 में। अभी नेक्स्ट यूनिट जो है वो है मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। तो पर्टिकुलरली इस यूनिट में हम लोग देखेंगे ग्रोथ के रिगार्डिंग, प्लांट ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो मेटाबॉलिज्म में उसमें जो टॉपिक कवर किए हैं वो है फर्स्ट पॉइंट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में स्टडी करेंगे, एंड द रोल ऑफ अ नाइट्रेट रिडक्टेज। तो हम ये सभी चीज़ें देखने वाले हैं यूनिट थर्ड में। देन यूनिट थर्ड का ही सेकंड पॉइंट है वो है ग्रोथ के रिगार्डिंग, जिसमें फेजेस ऑफ ग्रोथ रहेंगे, ग्रोथ कर्व, देन फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन्स। और ये ग्रोथ हार्मोन्स में पर्टिकुलरली हम दो टाइप के हार्मोन्स देखेंगे, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। तो ये सब कुछ हार्मोन्स देखने हैं, उसके रोल देखने हैं, उसके केमिकल स्ट्रक्चर देखने हैं और उसके इंपॉर्टेंस देखने हैं। देन थर्ड पॉइंट जो है वो है फिजियोलॉजी ऑफ सीनेसेंस एंड एब्सिसिया।
तो सीनेसेंस आर नथिंग बट दी जो पत्ते हैं जो गिर जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं, दैट इज़ द सीनेसेंस। तो उसकी एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है सीनेसेंस की और एब्सेसिशन की, तो वो हम देखेंगे लास्ट पॉइंट में। अभी नेक्स्ट यूनिट जो है वो है फोर्थ यूनिट, एंड फोर्थ यूनिट इज़ द प्लांट रिस्पॉन्सेस। तो प्लांट रिस्पॉन्स में पर्टिकुलरली हम लोग 3 से 4 टाइप के प्लांट रिस्पॉन्सेस देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फोटोपीरियोडिज्म। तो इसमें कंसेप्ट ऑफ फ्लोरिजन हार्मोन का रहेगा और रोल ऑफ द फाइटोक्रोम। देन सेकंड वन इज़ द वर्नलाइजेशन, तो उसमें उसका कंसेप्ट देखेंगे और उसका सिग्निफिकेंस। देन थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ अ प्लांट मूवमेंट। अभी प्लांट मूवमेंट जो है पर्टिकुलरली हम 2 से 3 टाइप की प्लांट मूवमेंट देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट जो पर्टिकुलरली फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक रहती है। देन नेस्टिक मूवमेंट, और नेस्टिक मूवमेंट में रहेंगी एपिनेस्टी, हाइपरनेस्टी और सस्नेस्टी। तो ये सब देखेंगे हम प्लांट मूवमेंट में। देन लास्ट पॉइंट जो है फोर्थ यूनिट का वो है स्ट्रेस फिजियोलॉजी, और जिसमें हम देखेंगे कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस एंड वाटर एंड सैलिनिटी स्ट्रेसेस। मतलब वाटर मतलब ड्रॉट कंडीशन वाला स्ट्रेस, और सैलिनिटी मतलब फिर सैलिनिटी जब बढ़ जाती है तो उस टाइम प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते, दैट इज़ अ सैलिनिटी स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें रहेंगी यूनिट फोर्थ में प्लांट रिस्पॉन्सेस में। अभी नेक्स्ट जो यूनिट है वो है फिफ्थ यूनिट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, देन इकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट, then economic factor, climatic factors like light, temperature and water. Then third point जो है वो है atmosphere and its composition. Then fourth point जो है वो है edaphic factor, जिसमें हम देखेंगे presence of soil formation, soil profile, soil biota and their role. Then next one is the ecological adaptation, जिसमें रहेगा morphological and anatomical adaptation इन हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल इकोलॉजिकल अडेप्टेशन देखना है। तो ये हो गया है फिफ्थ यूनिट, इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। देन लास्ट यूनिट जो है सिक्स यूनिट वो है इकोसिस्टम। तो इस यूनिट में देखना है पॉपुलेशन इकोलॉजी, और उसमें कवर होंगी टॉपिक नेटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट, देन कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी एंड अबंडेंस। तो ये सब पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है। देन जो नेक्स्ट है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाइड्रोस्फीयर एंड जीरोस्फीयर। तो जो एक्वेटिक हैबिट से टेरेस्ट्रियल हैबिट के तरफ जो प्लांट की मूवमेंट हुई है, जो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट हुई है, उसी को जनरली बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। देन नेक्स्ट वन जो है वो है इकोसिस्टम। तो हम इसमें देखेंगे उसके डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें उसके टाइप भी स्टडी करने वाले हैं, कौन से टाइप की इकोसिस्टम है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पेपर एंड द यूनिट इज द फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो मॉडल and signal channel model. Then fourth point of sixth unit is the type of ecosystem, pond ecosystem and desert ecosystem. तो इसमें दो टाइप की इकोसिस्टम डिस्क्राइब करने हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, ये उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन रहेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन। और डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब जैसे डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान हो गया, तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर कौन से रहते हैं, प्रोड्यूसर कौन से रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम में। तो ये हो गया लास्ट टॉपिक ऑफ द फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर। अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।